क्या आपको पता है, कभी चंद्रमा बढ़ता है, कभी चंद्रमा घटता है, कभी चंद्रमा पूर्ण प्रकाश देता है और कभी चंद्रमा गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ आज पूरी कथा। जय गिरिराजी दोस्तों, मेरा नाम है नारायण शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल गोवर्धन वासी पे। बहुत समय पहले देवताओं में सबसे सुंदर और तेजस्वी माने जाने वाले चंद्रदेव, उनका तेज इतना प्रखर था कि देवता गण भी उनकी प्रशंसा करते थकते ना थे। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार आ गया। चंद्रदेव को बृहस्पति जी की पत्नी तारा से विशेष स्नेह हो गया। बृहस्पति जो स्वयं देवताओं के गुरु थे, उन्होंने इसे अनुचित बताया, परंतु चंद्रदेव ने अपनी इच्छा से तारा को अपने साथ ले गए। बृहस्पति ने बहुत समझाया पर चंद्रदेव माने नहीं। तब क्रोधित होकर देवगुरु बृहस्पति ने श्राप दिया, हे चंद्र, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, तुम दिन प्रतिदिन घटते जाओगे और अंत में नष्ट हो जाओगे। यह सुनकर सारे देवता भयभीत हो गए, क्योंकि चंद्रमा के बिना रात्रि अधूरी थी। श्राप से व्याकुल होकर चंद्रदेव ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, हे प्रभु, पश्चाताप कर चुका हूँ, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे चंद्र, तुम्हारा अपराध बड़ा है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो पाप को भी पुण्य में बदल देते हैं। जाओ, ब्रज भूमि में जाकर तपस्या करो, वहां श्री कृष्ण का चरण स्पर्श तुम्हें पुण्य प्रकाश प्रदान करेगा। ब्रह्मा जी के आदेश पर चंद्रदेव गोवर्धन के समीप आए, जहां उन्होंने एक शांत वन में एकाग्र होकर श्री कृष्ण का ध्यान किया। कई वर्ष बीत गए, उन्होंने केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से वहां की धरती भी शीतल चांदनी जैसी चमकने लगी। धीरे धीरे उस तपस्या के प्रभाव से वहां एक सरोवर बनने लगा। उसके जल में चांद की प्रतिछाया ऐसे झलकने लगी मानो चंद्र स्वयं उसमें विलीन हो गए। दीर्घ तप के बाद एक दिन श्री कृष्ण स्वयं गोपाल रूप में प्रकट हुए। उनके साथ राधा रानी और गोपियां भी थीं। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे चंद्र, तुम्हारा अहंकार अब विनम्रता में बदल गया है। यह स्थान अब तुम्हारे तप का साक्षी रहेगा। तुम घटोगे और बढ़ोगे, लेकिन अब यह घटबढ़ मानवों के लिए काल चक्र और सौंदर्य का प्रतीक बनेगा। और उसी क्षण श्री कृष्ण के चरणों से उस तपस्थल पर एक दिव्य सरोवर प्रकट हुआ। कृष्ण ने कहा, यह सरोवर तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसका नाम चंद्र सरोवर होगा। इसका जल सदैव शीतल चांदनी समान और पवित्र रहेगा। कहा जाता है कि उस दिन से वहां का जल रात्रि में हल्का चांदी सा प्रकाश देने लगा। आज भी जो व्यक्ति ब्रज की परिक्रमा के समय चंद्र सरोवर के तट पर ध्यान लगाता है, वह अपने मन के कल्मश और अहंकार से मुक्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ चंद्र सरोवर के। तो आज मैं आपको इसी दिव्य सरोवर की ओर ले चलता हूँ, जहां आज भी चांद की रोशनी में राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं गूंजती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्र सरोवर की, जो गोवर्धन के पास स्थित है। यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि यहाँ की एक रात 1000 जन्मों के पुण्य के समान फल देती है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे, तब चंद्रदेव भी उस लीला के दर्शन के इच्छुक हुए, परंतु रासलीला दिव्य थी, वहां बिना अनुमति प्रवेश नहीं था। कृष्ण ने चंद्रदेव को वरदान दिया, तुम्हारा नाम युगों युगों तक ब्रज की इस भूमि पर अमर रहेगा, और जहां जहां मेरी रासलीला होगी वहां वहां तुम प्रकाश चिरस्थायी रहेगा। कहते हैं कि उसी स्थान पर चंद्र सरोवर प्रकट हुआ, जहां चांदनी स्वयं भक्ति में डूब जाती है। रात के समय जब चांदनी सरोवर के पानी पर गिरती है तो पूरा वातावरण दिव्य हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं राधा कृष्ण उस जल में झलक रहे हों। कई भक्तों का अनुभव है कि यहाँ ध्यान लगाने पर मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है और भीतर से एक अद्भुत शांति उतरती है। ब्रज के कई संतों ने चंद्र सरोवर की महिमा का गुणगान किया है। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु जब गोवर्धन आए थे तो उन्होंने भी चंद्र सरोवर के तट पर ध्यान लगाया था। वृंदावन के संतों का मानना है कि यह स्थान मन की चंद्रकला को जागृत करता है, अर्थात जो यहाँ भक्ति करता है उसके भीतर प्रेम का चंद्रमा सदैव प्रकाशित रहता है। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। कई स्थानीय लोग बताते हैं कि पूर्णिमा की रातों में यहाँ कभी कभी संगीत सुनाई देता है, जैसे दूर कहीं से बांसुरी बज रही हो। कुछ ने तो कहा है कि उन्हें रासलीला की झलक भी दिखी। वैज्ञानिक कारण भले ही कोई ना कोई दे पाए, परंतु भक्तों के लिए यह आस्था का प्रमाण है कि ब्रज में आज भी श्री कृष्ण की लीला जीवित हो। यहाँ
आज भी एक सुंदर मंदिर है जहाँ राधा कृष्ण के साथ चंद्रदेव की भी पूजा होती है। भक्त यहाँ दीपदान करते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। हर वर्ष हजारों यात्री परिक्रमा के दौरान यहाँ रुककर दर्शन करते हैं और इस सरोवर की दिव्यता को महसूस करते हैं। चंद्र सरोवर हमें यह सिखाता है कि जब मन शांत होता है तभी ईश्वर के दर्शन संभव है। जैसे यह सरोवर चांद की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही भक्त का मन भी तभी ईश्वर को प्रतिबिंबित करता है जब वह निर्मल और शांत हो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं चंद्र सरोवर। ये गेट लगा हुआ है और यहाँ से सीधा मंदिर की तरफ, और उसके पीछे ही सरोवर है। मित्रों, चंद्र सरोवर केवल एक झील नहीं बल्कि यह भक्ति और प्रेम चांदनी का संगम है। अगर कभी आप ब्रज आएं तो यहाँ एक बार अवश्य रुकें और उस शांति को महसूस करें जो शब्दों से परे है। और कहा जाता है कि जो भी चंद्र सरोवर की 3 परिक्रमा लगाता है और जो भी यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक बैठ के मन में ध्यान लगाता है, उनका मन स्थिर हो जाता है, उनका मन शांत हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ पे आता है किसी भी मानसिक पीड़ा से कष्ट में या फिर कोई भी उनको दिमाग की दिक्कत होती है तो वो यहाँ पे आने से दूर हो जाती है। और इस पवित्र जल से जो भी आचमन करता है, जो भी इसमें ध्यान करता है, जो भी स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप देख पा रहे हो ये ब्रज के बंदर हैं जो यहाँ पे हमेशा ही मिलते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो बंदरों से जरूर सावधान रहें। आप देख पा रहे हो ये हैं ब्रज के बंदर, और आप देख रहे हो यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है। साफ सफाई चल रही है इनकी। और ये आप देख रहे हो पवित्र सरोवर। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत कम श्रद्धालु आते हैं क्योंकि यह एक रहस्यमयी सरोवरों में भी शामिल है। बहुत से लोग गोवर्धन आते हैं, परिक्रमा लगा के चले जाते हैं, परंतु उनको यहाँ का ज्ञान नहीं होता और वो यहाँ नहीं आ पाते। और आप देख पा रहे हो ये ऑडिटोरियम बना रखा है। जो भी यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स और भागवताचार्य आते हैं वो यहाँ पे अपनी दिव्य वचनों को, दिव्य कथाओं को सुनाते हैं। और ये आप देख रहे हो, ये जो आप चबूतरा देख रहे हो ये महाराज चबूतरा है। यहीं पे श्री कृष्ण भगवान ने महाराज किया था। और आप देख रहे हो यहाँ हमें कुछ बच्चे मिले, बहुत ही प्यारे बच्चे थे यहाँ के। हमसे कह रहे थे भैया आप हमें भी वीडियो में ले लो। हमने इनको वीडियो में ले लिया है। हमने इनसे नाम पूछा, एक का नाम हर्ष है, एक का नाम करण है और एक का नाम गोपाल। और आप देख रहे हो ये प्यारा सा बंदर ऊपर बैठा हुआ था, बहुत ही सुस्त है, इसका मन बहुत उदास लग रहा है, पता नहीं क्यों। और आप देख रहे हो यही है पवित्र स्थल, यही है वो पवित्र चबूतरा जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ, राधा के साथ महाराज किया था। ये है ब्रज की धरोहर, कितनी सुंदर और साफ जगह है। और आप देख पा रहे हो इसी जगह पे महाराज हुआ था, यही है असली वृंदावन। और आप देख रहे हो ये ऑडिटोरियम, यहाँ पर स्पिरिचुअल मोटिवेटर स्पीकर्स आते हैं और अपने बचनों को लोगों को सुनाते हैं। और ये हम चल दिए हैं चंद्र सरोवर की परिक्रमा लगाने। और आप देख पा रहे हो मैं सत्यम के साथ आया हूँ। सत्यम यहाँ पे पहली बार आया है। और ये आप देख रहे हो यमुना मिशन ने झूले लगवा रखे हैं। और ये आप देख पा रहे हो नंददास जी महाराज जी की स्मृति। और आप जब भी यहाँ पे आएँ, यहाँ पे 3 परिक्रमा जरूर लगाएं। 3 परिक्रमा का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आप यहाँ की 3 परिक्रमा लगाओ और उसके बाद आपका मन बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हो गौ माता का चिन्ह। और ये आप देख पा रहे हो सत्यम देख रहा है सरोवर की तरफ, उसका मन कर रहा है कि इसमें स्नान कर लिया जाए, पर वो पहले ही घर से नहा के आया है। ये आप देख रहे हो महाप्रभु जी की बैठक। किसी दिन हम यहाँ आएंगे और अंदर से आपके लिए वीडियो बना कर लाएंगे। ये आप देख रहे हो बकरी चंद्र सरोवर का जल पीते हुए। ये आप देख रहे हो श्रद्धालुगण। और आप देख रहे हो सिर्फ भारतीय ही नहीं,
विदेशी लोग भी यहाँ आके ध्यान करते हैं। यहाँ बहुत से फॉरेनर आते हैं और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं। और आप देख पा रहे हो इन लोगों को किसी वैभव से कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे साधु बनकर ध्यान में लगे हुए हैं। और ये आप देख रहे हो कछुआ, कितना ही प्यारा कछुआ। इस सरोवर में सबसे ज़्यादा कछुए पाए जाते हैं और बड़े साइज के पाए जाते हैं। अगर आप कभी यहाँ पे आओ तो आप इनके लिए आटा दाना लेकर आ सकते हो। ये आपकी आस में बैठे रहते हैं कि कोई यहाँ पे आएगा इन्हें आटा या फिर कुछ भी और जो भी ये खाते हैं उनको खिलाएगा। और ये आप देख पा रहे हो पुराने वृक्ष, श्री कृष्ण के जमाने के वृक्ष लगे हुए हैं, द्वापर युग से स्थिर। और आप देख रहे हो यमुना मिशन ने यहाँ पे झूले लगवा रखे हैं ताकि यहाँ पे श्रद्धालुगण आए, उनके बच्चे आए तो यहाँ पे झूल सकें। यहाँ के लोकल लोगों के देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं जहाँ पे ये अपने पूर्वजों को जल चढ़ाने आते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गिरिराज जी दोस्तों।